नमस्कार मित्रों, आज का ये मेरा वीडियो एक ऐसे शब्द पर है जो हमने सुना होगा, लेकिन शायद हम गहराई से उस शब्द से परिचित ना हो। और वो शब्द है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा, इंग्लिश में यदि मैं कहना चाहूं स्टेबल विजडम। इस शब्द पर आने से पहले मैं एक बहुत छोटा सा दृष्टांत आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। कई लोगों ने हो सकता है व्हाट्सएप पर इसको देखा हो, सुना हो। यह वीडियो काफी पॉपुलर है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जो 27 वर्षों तक रंग भेद की नीति का विरोध करने के कारण और देश को आजाद करवाने के लिए जेल में रहे थे, उनसे संबंधित एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है। एक बार ऑब्वियसली जब वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में गए थे। उनके मित्र भी साथ में थे। सब लोग बैठे हुए डिनर एंजॉय कर रहे थे। यकायक नेल्सन मंडेला का ध्यान सामने वाली टेबल पर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी अपने कप कपाते हाथों से खाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही नेल्सन मंडेला उसकी तरफ देखते थे, एकदम वो आंखें नीचे कर लेता था और लगता था कि वो एकदम डरा हुआ है। नेल्सन मंडेला ने उसको पहचान लिया था और उस बूढ़े आदमी ने भी उसको पहचान लिया था। नेल्सन मंडेला ने वेटर को बुलाया और वेटर से कहा, ये जो सामने शख्स बैठे हुए हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग डाइन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो ये लेना चाहें इनको आप दीजिए। वेटर ने, नेल्सन मंडेला चूंकि उस समय अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, तुरंत आज्ञा का पालन करते हुए उस वृद्ध व्यक्ति को जो कुछ उसने मांगा खाने के लिए दिया। नेल्सन मंडेला अपने 5-7 घनिष्ठ मित्रों के साथ थे। जब वो होटल से जाने लगे, नेल्सन मंडेला का बिल आया डाइनिंग का, ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा, जो सामने वृद्ध व्यक्ति को मैंने खाना उपलब्ध करवाया है, कृपया उसका बिल भी मैं ही पे करूंगा। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति थे। किसी ने उस समय कुछ नहीं कहा। नेल्सन मंडेला ने अपने स्वयं के ग्रुप का और उस बूढ़े व्यक्ति का, जो डरा हुआ, सेमा हुआ, जो कुछ नेल्सन मंडेला द्वारा प्रदान किया गया था, खा रहा था। बाहर निकलने के बाद एक उनके घनिष्ठ मित्र ने उनसे पूछने की हिम्मत कर ली, मिस्टर मंडेला, दैट मैन वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट यू, यू आर अनअवेयर अबाउट, व्हाट मेक्स हिम to accept your meal and what did inspire you to make available what he wanted? Then Nelson Mandela did say, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये साधारण इंसान नहीं है, ये वो जेलर था। जब मैं 27 साल जेल में था, उसमें से कई वर्षों तक जब ये जेलर की भूमिका में था, तब ये मुझे टॉर्चर किया करता था। और जब मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ करता था, मुझे 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जाता था, उसके बाद ये पीछे जाके एंजॉय करता था मेरे टॉर्चरिंग की कंडीशन को देख के। नेल्सन मंडेला से सब कोई परिचित थे। किसी मित्र ने कोई प्रश्न नहीं किया कि आपने उसको क्यों खिलाया, क्योंकि नेल्सन मंडेला मानवता की एक ऐसी मूर्ति थे जिन्होंने गांधीवाद पे चलते हुए साउथ अफ्रीका को आजाद करवाने की, रंगभेद नीति की विरोध करने की एक कसम खाई थी। अब मैं आता हूं स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या है? मैं फिर कहूंगा, स्थित का मतलब जो चीज स्टेबल हो, और प्रज्ञा, प्रज्ञा हम हिंदी में बुद्धि को कहते हैं, विजडम को कहते हैं, इंटेलेक्ट कह सकता हूं। तो स्टेबल विजडम या स्टेबल इंटेलेक्ट, जिस किसी व्यक्ति के पास अपने इंटेलेक्ट या विजडम को स्टेबल करने की कैपेसिटी आ जाती है, वो जिस चरम अवस्था पे पहुंचता है, उसे ही स्थित प्रज्ञा की स्थिति कहा जाता है। स्थित प्रज्ञा का मतलब आप इंटेलेक्ट हैं, वाइज हैं, लेकिन जो आपका इंटेलेक्चुअल है, जो आपकी विजडम है, वो स्टेबल है। स्टेबल शब्द से मतलब क्या है? या स्टेबल इंटेलेक्ट या स्टेबल विजडम का मतलब है आप उस परमावस्था में पहुंच गए हैं जहां आपके विजडम, आपके इंटेलेक्ट को कोई बाहरी गतिविधि
किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर सकती या आपके कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती। आप बिना किसी व्हाट शुड आई से बिना किसी चिंता के आप सही विजडम का उपयोग करते हुए सही जजमेंट करते हैं और हर परिस्थिति को झेलने का एक अदम्य साहस रखते हैं। इसे ही स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आपकी विजडम, आपका इंटेलेक्ट कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित होने का मतलब क्या है? जिसको आजकल की भाषा में स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा जाता है। मैं कहता हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्थिर प्रज्ञा या स्टेबल विजडम का एक बहुत छोटा सा अंश है, बहुत छोटा सा अंश है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप ऑफिस के मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, आप घर के मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। लेकिन स्थिर प्रज्ञा शब्द बहुत बड़ा शब्द है जो मैं समझता हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट उसकी तुलना में एक परमाणु कण के बराबर है। तो इस प्रकार की आपकी अवस्था, और यह अवस्था प्राप्त करना आसान नहीं होता। इंटेलेक्ट बनना आसान है, वाइज बनना आसान है। आप वाइज बन सकते हैं जिंदगी में, आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं, आप किसी सब्जेक्ट के एक बहुत सुंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यदि आप नोबेल लॉरेट भी हैं तो आप स्थिर प्रज्ञ हों। यदि आप भारत रत्न हैं तो आप स्थिर प्रज्ञ हों। आप पद्म भूषण या पद्मश्री हैं, आप स्थिर प्रज्ञ हो। जरूरी नहीं है। इंटेलेक्ट होना और वाइज होना और इंटेलेक्ट और विजडम का स्टेबल होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने दें, आपके विजडम को विचलित नहीं होने दें। उसे ही स्थित प्रज्ञा या स्टेबल विजडम कहा जाता है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आप कहीं भी जाइए, एआई में ढूंढने की कोशिश कीजिए, स्थित प्रज्ञा के कौन से उदाहरण आपके सामने हो सकते हैं। कई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल हैं। भारत की बात करूं, लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्धा बिल्कुल स्थित प्रज्ञा का शायद बहुत ही सुंदर उदाहरण थे। लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्धा। हिस्टोरी में, यदि मैं हिस्ट्री में जाऊं, सोक्रेटिस, सुकरात बहुत अच्छे उदाहरण थे स्थित प्रज्ञा का। वर्तमान समय की बात करूं, आप एआई में कहीं जाएंगे, आपको महात्मा गांधी का नाम मिलेगा, नेल्सन मंडेला का मिलेगा, मदर टेरेसा का मिलेगा। ये ऐसी शख्सियत हैं, चाहे प्राचीन काल के गौतम बुद्ध या सोक्रेटिस या वर्तमान मीन्स मॉडर्न इरा की कह दूं, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते थे। नेल्सन मंडेला की एक छोटी सी कहानी मैंने आपको शुरू में आपके सामने रखी थी। महात्मा गांधी उस अवस्था में थे जिन्होंने एक धोती से पूरे देश को आजाद करवाया था। उन्होंने एक पैसा अपने किसी बेटे के लिए संभाल के नहीं रखा था, कोई सेविंग नहीं थी। जो उनकी विजडम थी, स्थिर थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं विचलित नहीं होऊंगा। तो स्थिर प्रज्ञा के ये कुछ उदाहरण लेकर मैंने आपको इस शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन जब नेल्सन मंडेला का नाम आता है और मैं उसे कह रहा हूं, यस यू गो इन एआई एंड सर्च, यू विल फाइंड नेल्सन मंडेला, स्थित प्रज्ञा का उदाहरण आपको मिलेंगे। अब जो कंट्रोवर्सी मुझे लगती है, हालांकि ये कंट्रोवर्सी हो नहीं सकती, नेल्सन मंडेला वाज ए वेरी स्टेबल विजडम पर्सन, बहुत ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति थे। लेकिन नेल्सन मंडेला की 3 शादियां हुई थी, 2 पहले डाइवोर्स हुए थे और जब 2004 में उनकी मृत्यु हुई थी तब तीसरी पत्नी उनकी थी। 2 पत्नी से पहले डाइवोर्स हो गया था। क्या स्थित प्रज्ञा की अवस्था को जो व्यक्ति प्राप्त हो चुका है, क्या वो निजी जीवन में इतना इंटॉलरेंट था कि 2 पत्नियों से उसको डाइवोर्स लेना पड़ा? या नेल्सन मंडेला की जो स्थित प्रज्ञा की स्थिति थी वो उस स्टेज में आई थी जब 2 पत्नियों से डाइवोर्स हो चुका था? मैं समझता हूं यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि नेल्सन मंडेला की स्थित प्रज्ञा की स्थिति काफी बाद में आई थी। यदि मैं उनके डाइवोर्स की बात करूं, उनकी पहली शादी 1944 से 1958 तक और दूसरी शादी
यदि मैं समझता हूं 1938 से 1996 तक रही थी। अब 1981 की एज में, 2004 में उनकी डेथ हुई थी, मैं समझता हूं लगभग 72 73 की एज में उन्होंने तीसरी शादी की थी। लेकिन स्थित प्रज्ञा वाला इंसान इनटॉलरेंट नहीं हो सकता। फिर भी क्यों डाइवोर्स हुए थे, ये मैं भी बहुत सोच चुका हूं, इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है। लेकिन फिर एक बार कहूंगा, स्थित प्रज्ञा, स्टेबल विजडम जिस व्यक्ति के पास होती है, या जो विजडम की उस अवस्था पर पहुंच जाता है जो उसकी बुद्धिमत्ता को दुनिया की कोई भी ताकत विचलित नहीं कर सकती, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। नमस्कार।